दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं CUCET 2021 यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 को कैसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। कुछ टिप्स है जिनको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सभी टिप्स को फॉलो करते हुए आप कंपेरेटिवली इजीली क्वालिफाई कर सकते हो CUCET 2021 को। जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरा अपना परसेप्शन है, मेरी अपनी सोच है। हो सकता है कि यूट्यूब पे आपको कुछ चीज़ें कुछ वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जो ठीक उससे उलट हो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा अपना एक तरह से एक्सपीरियंस भी कह सकते हो। अब देखो CUCET का एग्ज़ाम दिया है मैंने, तो कई बार क्या होता है ना कि जब अपन फेल हो जाते हैं तो ठीक है एडमिशन नहीं मिला, लेकिन सीख जरूर जाते हैं कि हमने करना क्या है, कि कहाँ हमने क्या कौन सी गलती करी जिसकी वजह से फेल हुए। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। खैर वीडियो को लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग इसका सिलेबस थोड़ा समझ लें। हालांकि मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बताया है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही लोगों के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। तो उसमें क्या होता है कि 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है और एक दूसरा पार्ट बी होता है, ठीक है। तो पार्ट ए से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बी से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। जिसमें मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पार्ट ए में रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज वगैरह पूछा जाता है, इंग्लिश वगैरह, ठीक है। और पार्ट बी जो होता है आपका, उसमें 75 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। मतलब 10+2 में आपका जो भी सब्जेक्ट था उसी से आपका पार्ट बी होता है। ये बात हो गई सिलेबस की। अब एक चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखो क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पार्ट ए को ये जो पार्ट ए होता है अपना, उसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। उसको कुछ समझते ही नहीं है कि इसको सोचते हैं कि छोड़ो यार, इसको तो वैसे ही हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट देखा जाए। लेकिन यही चीज़ मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि पार्ट ए जो होता है ये काफ़ी एक तरह से बिलो एवरेज क्वेश्चन या एवरेज क्वेश्चन होते हैं, जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग कर सकते हैं, ठीक है। इतने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। अब देखो पिछले साल तक ऐसा होता था NTA की, अब इस बार पहली बार कंडक्ट करा रहा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो पार्ट ए का जो क्वेश्चन होता है वो आप लोग 5-6 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं, जो ऐसे इंग्लिश होते हैं जो अगर आपने 10+2 में इंग्लिश थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस आपके 7-8 क्वेश्चन, मतलब 5 से 8 के बीच में कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं मैथ से, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, यही सारे क्वेश्चन होते हैं बेसिक लॉजिकल बेसिस। तो आप उसको भी आराम से इजीली कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ जीके और जीएस का भी क्वेश्चन होता है और कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, जो नॉर्मली कोई भी कर सकता है। इतना तो होता ही है, लॉजिकल कॉमन सेंस से आप रीजनिंग बना सकते हो, इतना भी हार्ड नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 25 क्वेश्चन जो अपने पास आ रहे हैं, पार्ट ए से 25 क्वेश्चन, इसमें से अगर आप कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन भी कर लिया पार्ट ए में, तो अब आपके पास बचता है कौन सा, अब आपके पास बच रहा है पार्ट बी। पार्ट बी क्या होता है, पार्ट बी हमारा डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो अगर मैं आपसे सही बताऊं तो जैसे देखो अब बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, तो आपको क्या करना है कि अब चूंकि पार्ट बी काफ़ी लेंथी है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे यूनिट्स है, तो उनको अब इतने कम समय में पढ़ना तो थोड़ा क्या मुश्किल है। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके ज़्यादा पकड़ है या जो यूनिट के ऊपर आपका ज़्यादा पकड़ है, जो आपको ज़्यादा समझ में आया है, अभी तक 10+2 तक पढ़ा है आपने अच्छे से, तो उसी को अच्छे से पढ़ो, उसी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, ताकि आपका जो भी पहले से पढ़ा हुआ वो ठीक से रहे। अब देखो जो नहीं पढ़ा आपने और उसको नई चीज़ अगर पढ़ने की शुरू करोगे तो हो सकता है कि जो ठीक से आता है वो भी नहीं आए। तो उस चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि जो चीज़ें आपको पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से आ रही थी उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, जो भी यूनिट्स आपके अच्छे हैं उन्हीं को पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है, पार्ट बी के लिए। तो इस तरह से मान लो अगर आपके 75 क्वेश्चन हैं और 75 में से आप थोड़े बहुत भी पढ़ चुके हो 10+2 में, बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है, या फिर ग्रेजुएशन में जो भी बात करूँगा, तो होप कि आप आधे क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, ठीक है। मान के चलो कि आपने 30 to 35 किया, ठीक, 35 तो कर ही सकते हो इजीली। अगर आधे क्वेश्चन में मान के चलता हूँ तो आधा तो कर ही सकते हो ना। तो आपके ऑलमोस्ट कितने नंबर बन गए, मान के चलो कि 30 इसमें और 20 की जगह पे 18 ही मान लो इसमें, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन बन गया आपके पास वो हो गया 48, ठीक है।
48 हमने क्वेश्चन, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आपने 48 क्वेश्चन कर लिए। अब देखो कट ऑफ्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे देखो अगर मैं नॉर्मली कट ऑफ्स की बात करूँ, अब ये देखो कट ऑफ जब मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज है सभी के लिए कट ऑफ डिफरेंट है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सबका कट ऑफ सेम आ जाए, तो सबके लिए अलग अलग कट ऑफ है, ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो नॉर्मली अगर मैं 40 मान के चलूँ, ठीक है, तो 40 से लेके 55 भी ले लो आप, तो इसके बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाएगा नॉर्मली। अब देखो क्या होता है कि कई बार बीएससी बीएड या बीए बीएड या एलएलबी जैसे कोर्सेज जो होते हैं इनमें कट ऑफ्स थोड़े हाई जाते हैं। बाकी कट ऑफ का मैं क्या ही बताऊँ, 10 तक भी चला जाता है, कई बार तो कुछ सब्जेक्ट्स में कट ऑफ 10 या 15 भी होते हैं। तो इसलिए कि एक स्पेसिफिक रेंज नहीं रख सकते, फिर भी हम अगर 40 भी मान के चलते हैं, 40 to 50 भी अगर हम मान लेते हैं, तो इस तरह से आपका जो नंबर आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो 48 के आसपास आ रहा था, 48-50। तो इस तरह से आप इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो CU CET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो नॉर्मली आपको करना क्या है, कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल देखो जहाँ से आप अपनी पार्ट ए की तैयारी कर सको अच्छे से। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन है, जिसमें से 18 से 20 क्वेश्चन कम से कम इसमें कर लो, ताकि एक तरह से सेफ जोन में पहुंच जाओगे। और बाकी जब 20 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिया तो 30 प्लस एक भी क्वेश्चन करो, 2 भी क्वेश्चन करो, जितना समझ में आए। अपने डोमेन सब्जेक्ट में 30 प्लस भी क्वेश्चन करते हो, आधे से भी कम करोगे तो आपका जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 50 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। इस तरह से आप इजीली CU CET को क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था इसके ऊपर मैंने बात किया है, मेरा ज़्यादा ये कोशिश था कि मैं आपको पार्ट ए के ऊपर ज़्यादा जोर देने के लिए कहना चाहता था, ठीक है। बी को भी दो, लेकिन अभी क्या है कि पार्ट ए को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, बाकी बी में जो भी सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से पढ़े उसको पढ़ लो। तो ये थी एक स्ट्रेटेजी की तरह वीडियो जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि CU CET को इस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। धन्यवाद।